श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज तक का एस्ट्रो तक प्रोग्राम आप लोगों के पास ज्योतिष तथा धर्म से जुड़े विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज हम पति और पत्नी के चारित्रिक दोष के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं पहले बता दूं कि यह हमारे देवज्ञों ने अपनी पुस्तकों में अन्य अन्य जगहों पर चर्चा की, उसका एक संकलन है। या किसी पर्टिकुलर जातक इस पर ना जाएं। साथ ही साथ ऐसा योग मिल सकता है, परंतु यदि आप योग ऐसे आपकी कुंडली में ऐसे योग होंगे, परंतु योग साधनाओं के द्वारा आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। या आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की इस स्थिति में दोष से मुक्ति पा सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है हो रही हो, उस घर पर पड़ रहा हो, तो आप इस प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे संयोग बनेंगे, परंतु आप चारित्रिक रूप से आपका पतन नहीं होगा। परंतु जब देवज्ञों ने ऐसी चर्चा की तो हमें आप तक इन चर्चाओं को बताना आवश्यक बनता है, जिससे यदि आपके कुंडली में यह योग हो या आपके सहभागिन जो आपके पति या पत्नी है उनकी कुंडली में यह योग हो, तो इसका आप उपचार कर सकें, आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकें। इस उद्देश्य से मैं एस्ट्रो तक के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसका तनिक भी किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है या किसी के विचारों पर या किसी के संबंध को खराब करने का उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ ज्ञान वर्धन का ही उद्देश्य है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि किस अवस्था में पति या पत्नी की कुंडली में इस प्रकार का पाया जाए तो वह अपने पति या अपनी पत्नी को चीट करता है, उसका अन्य संबंध होता है। उसमें सबसे पहले बताते हैं कि यदि 12वें घर में शुक्र हो और तृतीय भाव में चंद्रमा उच्च का हो तो व्यक्ति का अन्यतर संबंध होता है, यानी पत्नी को छोड़ या पति को छोड़ उसके कहीं अन्य संबंध होते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में मंगल या शुक्र स्थित हो और पंचम यानी पंचम भाव में 5वें घर में शनि स्थित हो तो भी इस प्रकार की चीजें देखी जाती है कि उसका कहीं अन्य संबंध होता है और वह पति पत्नी से चीट कर सकते हैं। हाँ, इस पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो संबंध होते हुए भी वह नैतिक रूप से नहीं गिरते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि नवेश नीच का हो और लग्नेश छठे भाव में राहु के साथ बैठा हो। जी हां, नवमेश नीच का हो और लग्नेश छठे घर में, छठे भाव का अर्थ घर से, घर में राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी जिस जातक की कुंडली में यह होता है वह अपने पति से चीट करते हैं, या जिस महिला की कुंडली में यह देखा जाता है वह अपनी पत्नी यानी पुरुष जातक के है तो वह पत्नी से चीट करते हैं, या महिला के है तो वह अपने पति से चीट करते हैं, अन्य संबंध वह रखते हैं। हाँ, परंतु इसमें यह जरूर बोलते हैं देवज्ञ, यदि शुभ ग्रहों की इस पर दृष्टि होती है तो वह युक्ति युक्त आदमी आत्मनियंत्रण कर लेता है। यदि आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, विशाखा नक्षत्र में हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तथा भरणी नक्षत्र में हुआ है और जन्म के समय शुक्र और मंगल दोनों कन्या राशि में यदि स्थित हो, शुक्र और मंगल कन्या राशि में यदि स्थित हो और इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, तो भी देखा जाता है व्यक्ति अपने पति को चीट करता है या पति अपने पत्नी को चीट करता है, यानी उसके अनैतिक संबंध होते हैं। इस चीजों को ऐसा होता है, परंतु इन स्थिति में यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल पर शुभ ग्रह या बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति में आत्मनियंत्रण होता है और उस आत्मनियंत्रण के कारण वह नैतिक हो जाता है, जिससे उसके संबंध होते हुए भी उसके किसी प्रकार के फिजिकली संबंध की बात नहीं होती है। परंतु ऐसा हो तो आप
सावधानी बरतें, योगा करें, आत्मनियंत्रण करने का प्रयास करें। एक योग और इसमें मैं बताता हूं, कभी कभी आपके अनैतिक संबंध होते हैं, उसका एक और कारण होता है। एक कोई पति या पत्नी में से किसी एक के अंदर नपुंसकताएं होती हैं, जिसके कारण वह जो प्रणय का संबंध होता है वह संबंध से अपने आप को दूर करने लगते हैं। उसका एक कारण होता है जिसे हम नपुंसकता के संदर्भ में कहते हैं। इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि कन्या लग्न में, यानी लग्नेश, कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है और वह अपने घर में यानी लग्न में ही स्थित हो और उसकी जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है। जी हां, उसकी जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग भी बन रहा हो और तब इस स्थिति में शनि और शुक्र लग्नेश के साथ कोई संबंध करे, चाहे दृष्टि संबंध कर रहा हो लग्नेश के साथ, या लग्नेश लग्न में ही यह शुक्र और शनि दोनों स्थित हो बुध के साथ, ऐसी स्थिति में जातक के अंदर नपुंसकता का योग आता है और नपुंसकता के कारण अनैतिक संबंध भी बनते हैं। उसके पार्टनर उससे प्रसन्न नहीं रहते हैं, जिससे वह अपनी प्रसन्नता के लिए भी इधर उधर दिमाग चलाते हैं। ऐसे योगों की बात कही गई है, परंतु आगे पराशर अन्य देवज्ञों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति आदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इन योगों से हम मुक्त हो जाते हैं। इन योगों से हमारे योग होते हुए भी हम इसका उपचार कर लेते हैं, इससे कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। हमने ज्योतिष शास्त्र के आधार में बताया कि पति पत्नी का चरित्र किस प्रकार का होता है, किस कुंडली में किसी ग्रहों की कमी से, और उसका उपचार कुंडली में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो उसका उपचार हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप पति पत्नी एक दूसरे पर शंका करें। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ आपको ज्ञान देता है, ज्ञान के माध्यम से चीजों की होने की आशंकाओं को बताता है, वह एक सिर्फ वे ऑफ लाइफ बताता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते।